29 मार्च 2025 को ही शनिदेव अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। कुछ ही दिन शेष हैं और ज्योतिषी दृष्टि से अगर इसे देखें तो सचमुच ही 2.5 साल में ये जो घटना घटती है वो सचमुच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव ही ऐसा होता है। और विशेषकर जिन राशियों पर भी शनि की 7.5 या ढैया या पनौती जैसे कोई प्रभाव होते हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा टेंशन या स्ट्रेस होता है शनिदेव की ही वजह से। लेकिन शनिदेव का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो केवल जो राशियां जहां पर 7.5 या ढैया या ऐसी कोई चीजें हैं, केवल वही प्रभावित नहीं होती है। सभी 12 राशियों को शनिदेव का जब भी गोचर होता है, नई राशि में वो जब भी जाते हैं तो अवश्य ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 2.5 साल तक अगर कोई भी एक ग्रह एक ही जगह स्थिर होगा तो वो सचमुच उस जगह को, उस भाव को और अन्य जो दृष्टि संबंध या किसी भी प्रकार के जो संबंध बनते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसीलिए शनि देव का जो भय है वो सचमुच वर्क करता है बहुत ज्यादा। हम डे टू डे लाइफ में जितना क्लाइंट की चार्ट देखते हैं, जितनी उनकी दशाएं देखते हैं या उनकी 7.5 को पीरियड देखते हैं तो उतना ही उसको बहुत सच पाते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है ये एक ऐसी राशि पर है, क्योंकि यूं तो सभी 12 राशियों पर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन कुछ राशियां ऐसी लकी राशियां भी है जो इस शनि के जो राशि परिवर्तन के कारण सचमुच बड़ी भाग्यशाली रहने वाली है। ना तो उन पर शनि की 7.5 न ढैया है ना पनौती है। इनफैक्ट शनिदेव का ये जो गोचर, क्योंकि अब शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि एक विस्तार वाली राशि है, जल तत्व की राशि, और यहाँ पर शनिदेव अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। तो एक राशि ऐसी भी है जो शायद 12 राशियों में सबसे ज्यादा भाग्यशाली जिसे हम कह सकते हैं वो राशि है वृषभ राशि। अगर आप भी वृषभ राशि के हैं तो सचमुच मान कर चलिए कि ये जो आगे आने वाले जो 2.5 साल है वो आपके लिए बेहद खास रहने वाले हैं। कैसे खास रहेंगे मैं इस वीडियो में आपसे डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। नमस्कार, आप सब मुझे मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ट पर देख रहे हैं। मैं हर वीडियो को कई लोगों को शिकायत होती है कि बहुत लंबा बताती हूँ, लेकिन जिसको भी ज्योतिष में इंटरेस्ट है, रुचि है और वो जानना चाहता है तो हमेशा हम जो बेसिक्स होते हैं उसको क्लियर करना बेहद जरूरी होता है। उसके बाद जो भी ग्रह अपने शुभ अशुभ परिणाम डालते हैं वो तो शेयर करते ही हैं, लेकिन वो क्यों डालते हैं ये समझना बेहद जरूरी होता है। इसलिए मेरे सभी वीडियो बहुत डिटेल में होते हैं। और जब भी शनिदेव का गोचर का कोई भी वीडियो मैं आपसे शेयर करती हूँ तो वो चंद्र राशि पर ही आधारित होता है। मैं कभी भी लग्न पर, क्योंकि शनिदेव का जो गोचर होता है वो कभी भी लग्न से नहीं होता है। 7.5 ढैया वगैरह ये जो जो भी शब्द आप सुनते हैं वो हमेशा आपकी चंद्र राशि से ही संबंधित होते हैं, क्योंकि शनिदेव चंद्र राशि पर जब भी 12वें प्रथम और द्वितीय भाव में आते हैं तो शनि की 7.5 लगाते हैं। तो यहाँ पर लग्न का कोई रोल नहीं है, ये बहुत ही क्लियर आपको मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोग नीचे कमेंट में पूछते हैं कि ये लग्न पर आधारित है या चंद्र राशि पर, तो ये 100% चंद्र राशि पर ही आधारित है। तो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ शनि की जो इस राशि परिवर्तन का प्रभाव होगा वो होगा वृषभ राशि पर कैसा। तो वृषभ राशि, जैसे मैंने अभी बोला भी है आपको कि 12 राशि शायद सबसे ज्यादा लकी राशि रहने वाली है जिस पर शनिदेव बहुत अच्छे प्रभाव डालने वाले हैं। इसकी वजह भी है क्योंकि शनिदेव का ये जो गोचर होगा वो 11वें भाव से होगा। 11वां भाव शनिदेव का प्रिय भाव है। मूल त्रिकोण भाव, मूल त्रिकोण राशि में जब वो गोचर करेंगे तो वो सचमुच वृषभ राशि वाले लोगों के भाग्य के दरवाजे खोल देंगे, क्योंकि 11वां जो भाव है वो ही लाभ का भाव है और इसे इनकम का भाव भी हम कहते हैं, आय भाव भी कहते हैं। तो जब वहां पर शनिदेव गोचर करेंगे और वो भी मीन राशि में, जैसे कि मीन राशि एक बहुत बड़ी मतलब ह्यूज जिसे हम कहते हैं या विस्तार या फैलाव वाली राशि है, और वहां पर
बृहस्पति देव की भी राशि है, तो वहां पर शनिदेव अच्छे रिजल्ट्स देने वाले इन 2.5 सालों में। और विशेषकर वृषभ राशि के तो 11वें भाव लाभ भाव से ही उनका गोचर होगा, तो बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए वो करने वाले हैं। तो जो भी वृषभ राशि के लोग अभी तक अगर धन संबंधित किसी भी समस्या से परेशान थे, तो अब जो ये अगले आने वाले जो 2.5 साल हैं, 29 मार्च 2025 से लेके 2027 तक का समय उनके लिए धन संबंधित किसी भी समस्या से शायद ही सामना हो, या अगर उनके विगत में इस तरह के कोई भी इश्यूज चल रहे हैं, तो वो सभी भी उनके प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट होंगे, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपको इनकम के नए नए सोर्सेस देंगे। आपसे मेहनत जरूर बहुत करवाने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही आय के नए स्रोत आपको अवश्य ही देंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो आप हो सकता है कोई पैरेलल बिजनेस करें, या मतलब जैसे इस तरह से जो स्थितियां होती है ना, कि हम धन के सोर्सेस के लिए या आय के साधनों के लिए एक से अधिक चीजों को देखते हैं या अधिक मेहनत करते हैं, बिल्कुल वही स्थिति वृषभ राशि वाले लोगों के लिए रहने वाली है। और विशेषकर जो लोग भी किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, आयनिंग, मशीनरी या जमीन संबंधित जो भी चीजें जो काम होते हैं उनसे जुड़े हैं, उन लोगों के लिए शायद और भी ज्यादा बेटर होगा। यूं तो जब भी शनिदेव का गोचर किसी भी भाव में होता है, तो मतलब किसी भी फील्ड से आप जुड़े हो, अगर आपका भाव अच्छा है तो वो आपको फल देंगे ही। जैसे कि यहाँ लाभ के भाव में ही जब उनका गोचर होगा, तो लाभ के नए नए अवसर आपको मिलेंगे। जो भी आपके पुराने जो कहीं पैसे आपके फंसे थे, तो शायद वो आपके पैसे निकल जाएंगे। आपको रेंटल इनकम हो सकती है, आप बिजनेस के थ्रू इनकम कर सकते हैं, आपके बच्चों के थ्रू या आपकी पत्नी या पति के थ्रू भी आपकी इनकम में इजाफा हो सकता है, क्योंकि लाभ भाव में जब भी शनिदेव गोचर करते हैं, तो लाभ की नई स्थितियों का निर्माण वो अवश्य ही करते हैं। इसके अलावा आप जब भी, ये तो एक गोचर का राशिफल है, चंद्र राशि पर आधारित, इसके साथ आप अपनी जन्म पत्रिका भी देखिए और वहां पर देखिए अष्टक वर्ग को। अष्टक वर्ग में आप देखिए मीन राशि में शनिदेव आपको कितने पॉइंट दे रहे हैं। अगर आपके पॉइंट 5 से ज्यादा है, तो सचमुच आप बेहद लकी हैं। मीन्स आपको इन 2.5 सालों में शायद ही कभी पैसे से संबंधित किसी भी समस्या का सामना करना पड़े। अगर 4 नंबर आते हैं तो भी ठीक रहेगा, हाँ 3 या उससे कम नंबर आते हैं तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट जिसे हम कहते हैं वो लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ हम दोनों ही चीजों को देख रहे हैं, हम गोचर को भी देख रहे हैं, प्लस आपकी जो व्यक्तिगत जन्म पत्रिका है वहां जो भी नंबर मिल रहे हैं अष्टक वर्ग में, उनको भी काउंट कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो ओरिजिनली चंद्र राशि पर ही आधारित है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा है, अगेन लाभ भाव में अगर शनिदेव गोचर करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे। इसके साथ ही शनिदेव की दृष्टियां 3 है। तीसरी दृष्टि इनकी आपके लग्न पर पड़ेगी। तो जब भी किसी भी ग्रह का कोई भी हम प्रभाव देखते हैं, तो 100% वो शुभ कभी भी नहीं हो सकता है। कुछ न कुछ थोड़े से ड्रॉबैक्स या कमियां भी अवश्य ही देते हैं। और शनि की जो तृतीय दृष्टि वो सबसे खतरनाक मानी जाती है, और वो आपके लग्न पर ही पड़ने वाली है। लग्न आप खुद हैं, हमारी पूरी पर्सनालिटी को हम लग्न से ही देखते हैं। तो जब भी शनिदेव की वहां पर कोई भी दृष्टि पड़ती है, यहाँ तो तीसरी ही दृष्टि हो रही है, अगर और भी कोई दृष्टि पड़ती है तो थोड़ा सा शनिदेव लेजी बना देते हैं, डिले करने वाला नेचर आपका बन सकता है। आप हर ही काम को टालने वाली प्रवृत्ति में आ सकते हैं। वैसा ही मॉड रहता है कि हाँ कर लेंगे, अभी तो समय है, करूंगा, इस तरह से। तो यहाँ पर केवल और केवल आपको शनिदेव की ही इस लग्न पर दृष्टि होने की वजह से किसी भी कार्य में डिले नहीं करना है। अदरवाइज लाभ भाव में बैठे हुए शनि भी आपको वो लाभ नहीं दे पाएंगे जितना उन्हें देना चाहिए, क्योंकि शनिदेव का नेचर एक तो होता है ऑब्स्टेकल्स लाना, डिले करवाना, हर्डल्स देना, और आपको खुद को ऐसी प्रवृत्ति देना कि सुस्ती से काम करना। मीन्स आपका जो गुड मॉर्निंग होगा तो वो ही थोड़ा डिले होगा। आप भले नींद खुल जाएगी, लेकिन आप बिस्तर में ही उठूंगा, थोड़ी देर का बाद काम करूंगा, उठते से ही आपने मोबाइल हाथ में ले लिया, आप फिर
15-20 मिनट की बजाय आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल ही देखे चले जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप टाइम को किल कर रहे हैं। तो बस शनिदेव आपको ये करने के लिए थोड़ा सा प्रवृत्त कर सकते हैं कि हाँ, डिले करने वाला, कर लेंगे वाला जो आता है ना, भाव आता है हमको कि हाँ ये तो हो जाएगा, मैं तो कर ही सकता हूँ, लेकिन उसी में आपके इश्यूज हो सकते हैं या आपके जो भी काम समय पर होने चाहिए वो नहीं हो पाएंगे। और क्योंकि जब भी हम कमिटमेंट वाली हमारी नेचर नहीं होती है या हम समय पर काम पूरा कर कर नहीं देते हैं, चाहे हम नौकरी पेशा है या आप बिजनेस में आपका कोई ऑर्डर है, आपने टाइम पर उसको नहीं फुलफिल किया, तो आपकी जो क्रेडिटेबिलिटी है वो थोड़ी सी खतरे में पड़ जाएगी। तो शनिदेव इस तरह से इनडायरेक्ट वे में आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं या देते हैं हमेशा, क्योंकि आपको लेजी बनाया तो ऑब्वियसली आपके सारे ही काम डिले होंगे, आप ऑफिस लेट हो सकते हैं, आपको बास की डांट खानी पड़ सकती है, में से मल्टीपल चीजें हो सकती है। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, इस तीसरी दृष्टि से बचने के लिए आपको एक्टिव रहना है और हर काम को बिल्कुल समय पर ही करना है। इसके साथ ही हर काम को मेहनत से भी करना है, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है, क्योंकि डिले करने के बाद हम अक्सर ये चीज देखते हैं या हमारी ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है कि हम थोड़ा सा शॉर्टकट अपना लेते हैं। जैसे रास्ता भी अगर हम लेट हो गए हैं तो सोचते हैं ना, चलो इस शॉर्टकट से निकल सकते हैं तो निकल जाए, जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन अधिकांश तौर पर जब भी हम शॉर्टकट अपनाने जाते हैं तो हम उल्टे और डिले करते हैं। तो बस आपको यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि से बचना है और हर कार्य समय पर करना है, वाणी का ध्यान रखना है। साथ ही अपने जितने भी ENT वाले जो इश्यूज होते हैं, विशेषकर नाक कान गला रोग, ENT में हालांकि ये सभी चीजें आती हैं, लेकिन यहाँ पर दांतों से संबंधित परेशानियां भी आपको हो सकती है। बाल आपके रूखे और बेजान हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आप ऑयल अगर अप्लाई करेंगे, आपका दिमाग भी शांत रहेगा, आपके बाल भी स्वस्थ रहेंगे। वहीं पे शनिदेव की एक जो दृष्टि पड़ रही है वो पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव हमारे जीवन का शायद सबसे इंपॉर्टेंट भाव है, जहां से इंडिकेट जो चीजें होती हैं वो सचमुच महत्वपूर्ण है हमारे जीवन की। बच्चे हम यहीं से देखते हैं, हमारा एजुकेशन देखते हैं, लव रिलेशनशिप को देखते हैं, नेम फेम को देखते हैं, मीन्स मल्टीपल चीजों को हम देखते हैं पांचवें भाव से। और पांचवें भाव पर ही शनि की डायरेक्ट दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। पंचम भाव पर शनिदेव की सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएंगे लव एंड रिलेशनशिप में, क्योंकि शनिदेव थोड़ा सा हमें विरक्ति वाला भाव या डिटेचमेंट वाला भाव देते हैं। तो जिन लोगों के भी अगर एग्जिस्टिंग आप कोई रिलेशनशिप में है, तो हो सकता है आपको मिलने का मन कम हो, आपकी कम्युनिकेशन कम हो या आप बहुत टालने लगे, तो अंत में क्या होगा, आपकी जो भी रिलेशनशिप है वो खराब हो जाएगी। इसके साथ ही नए रिश्ते बनने की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती है। हाँ, जो पहले से आपके रिश्ते चले आ रहे हैं तो वहां पर आप थोड़े अटेंटिव रहे, अपने पार्टनर को आप समय देंगे तो ऐसा कोई समस्या नहीं आएगी। जो भी बच्चों के लिए प्रयासरत है तो वहां पर शनिदेव जरूर आपको कुछ पॉजिटिव सूचनाएं दे सकते हैं। जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि घर में कुछ आंगन में किलकारियां गूंजे, तो वो समय आप लोगों के लिए बिल्कुल आ गया है। ये 2.5 साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपको बृहस्पति देव भी जरूर मदद करने वाले हैं आफ्टर 15 मई के बाद। इसके साथ ही जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, विशेषकर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या अदर कोई भी जॉब, भले विदेश जाने से संबंधित कोई परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सचमुच बहुत अच्छा समय है। लेकिन अगेन, जैसे कि एक दृष्टि मैंने अभी आपसे शेयर किया है कि तृतीय भाव पर दृष्टि हमेशा लेजी बनाती है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ भी ये समस्या आ सकती है कि वो भी थोड़ा अगर लेजी मोड में आ गए तो उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, उनका पूरा ही साल भी खराब हो सकता है। तो अगर आपको सक्सेस पानी है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की एक जो दृष्टि सक्सेस दिलाने के लिए तैयार है, लेकिन एक दृष्टि आपको आलसी भी बना रही है, तो आपको क्या करना है, इस एक दृष्टि का उपयोग करना है। जो भी आप काम करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, बिल्कुल टाइम टेबल के अनुरूप करिए, अपने सिलेबस को बिल्कुल अच्छी तरह से फॉलो करिए, टाइम टेबल को फॉलो करिए, तो आप देखेंगे आपको जरूर शनिदेव सक्सेस भी दिलवा देंगे। तो ये वाली दृष्टि भी बहुत अच्छी हमें दिखाई दे रही है।
इसके अलावा शनि देव की जो एक दृष्टि पड़ रही है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव क्या है? आयु और मृत्यु का भाव। और यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि आपको थोड़ा डीप थिंकर भी बनाने वाली है, थोड़ा फिलॉसफी या जिसे हम कहते हैं ना कि दर्शन में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, आप कुछ इस तरह की बातें करने लगेंगे। इसके अलावा अकल्ट या ज्योतिष या ऐसे जो गहन विषय जो होते हैं, जो बहुत गंभीर विषय जिन्हें हम कहते हैं, उनमें भी आपकी रुचि जागृत हो सकती है। और जो लोग भी इस तरह के काम करते हैं, जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में विशेषकर, या जो मेडिसिन की नई रिसर्च होती है, या और भी टेक्नोलॉजी के किसी भी क्षेत्र में जहां पर रिसर्च वर्क होता है, जहां बहुत गहन अध्ययन या कोई नई सोच या नई खोज का जहाँ जन्म होता है, तो वहां पर ही शनिदेव की दृष्टि है। तो जो लोग भी ये काम करते हैं उनके लिए सचमुच बहुत अच्छा समय ये रहने वाला है। इसके साथ ही अगर जमीन जायदाद से जुड़े कोई भी मुद्दे आपके चल रहे हैं तो वो वृषभ राशि वाले सभी लोगों के अभी खत्म हो जाने वाले हैं। और इसके साथ ही अगर आपकी पूरी फैमिली, जैसे एक्सटेंडेड फैमिली होती है, वहां अगर कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स या इश्यूज हैं तो वो भी आपके बिल्कुल ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और ये जो आगे आने वाले जो 2.5 साल है ना, वो वृषभ राशि वाले लोगों को कहीं ना कहीं कुछ बड़ा, जिसे जिसे कहते हैं ना कि कोई बड़ी असेट बनाया हमने, कोई बड़ी प्रॉपर्टी बनाई, वो कोई भी फॉर्म में हो सकती है। जमीन के किसी भी फॉर्म में आप जरूर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और एक अच्छी स्टेबल प्रॉपर्टी वृषभ राशि वाले सभी लोगों की बनने वाली है। या विगत में आपने कोई चीज ली, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो वो आपके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगे और जल्दी ही आपके जो भी सपने हैं वो भी साकार होंगे। तो शनिदेव की ये जो दृष्टियां हैं प्लस उनका जहां से गोचर है, तो वृषभ राशि वाले जो सभी लोग हैं, शायद उन सब लोगों के लिए ये जो 2.5 साल है सचमुच बेहद ही अच्छे हैं। क्योंकि इसके आगे के जो 2.5 साल आने वाले होंगे तब शनिदेव की 7.5 वृषभ राशि पर शुरू होगी। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए 2.5 साल ऐसे 2.5 साल हैं जहां पर उनको शनिदेव की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त हो रही है। और साथ ही उनको बृहस्पति देव का भी अच्छा आशीर्वाद मिलेगा, राहु का भी बहुत सहयोग और आशीर्वाद मिलने वाला है। तो पूरा ही साल उनका बहुत शानदार जाने वाला है। ऐसे आपको कोई भी रेमेडीज जो हम शनिदेव के लिए कॉमन जो मैं बताती हूँ कि जब भी शनिदेव की कोई भी समस्या, मतलब शनिदेव की वजह से हमारे जीवन में अगर कोई समस्या चल रही है तो केवल और केवल एकमात्र हल होता है कि हम हनुमान जी की शरण में चले जाएं। अगर आप वहां चले गए, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं, शनिवार के दिन तेल में तली हुई चीजें, जो भी हार्ड वर्क करते हैं या फिजिकल वर्क करते हैं उन लोगों को देते हैं, तो आपके जीवन में शायद समस्याएं कभी आए ही ना। और इसके अलावा जो भी समाज का निचला वर्ग जिसे हम कहते हैं मजदूर वर्ग है या आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं है, अगर आप उनका सम्मान करते हैं तब भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए ये जो आगे आने वाले 2.5 साल है सचमुच बेहद शानदार रहने वाले हैं। तो सभी वृषभ राशि वाले लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन नमस्कार।